जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेल के सम प्रोडक्ट और सम टोटल फार्मूले को कराया था, आज हम बात करते हैं एक्सेल में EMI कैलकुलेशन, EMI कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो PMT, PPMT, IPMT तीन फार्मूले के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो साथियों, जैसा कि हमारे पास एक ये फॉर्मेट है, जैसे आज हम आपको EMI कैलकुलेशन बताते हैं। EMI की फुल फॉर्म होती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होती है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हम कोई भी एक व्हीकल परचेज कर रहे हैं, कोई भी हमने जैसे कि कोई कार परचेज कर रहा है, तो अब जैसे हम कार वगैरह परचेज करते हैं, उसकी रेट है हमारी जैसे 5 लाख रुपए या कुछ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम एक साथ उसको पे करके लेके आ जाए, तो हमने जैसे उसको 1 लाख रुपए हमने जमा करा दिए और बाकी के जो पैसों की हमने उसका जो है EMI बनवा ली, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने उसको टुकड़ों में हमें जमा करना है। तो जो हर महीने हम टुकड़ों में जमा कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने साल में हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमें EMI कैलकुलेशन करनी है कि हमें हर महीने उसको किस प्रकार से पैसा देना है। तो जैसे हमने देखो एक ये फॉर्मेट बनाया है, जैसे अब व्हीकल नेम डाला है, प्राइस डाली है, उसकी डीपी का बोलो डाउन पेमेंट, या डाउन पेमेंट डाला है, नंबर ऑफ ईयर कितने साल में, 3 साल में हमें कंप्लीट करनी है और EMI निकालनी है। EMI निकालने के लिए हम इक्वल PMT फॉर्मूले का यूज करते हैं। इक्वल PMT, यहाँ से सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सेलेक्ट कराएंगे, डिवाइड बाई 12। जैसे कि हमारी साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ इसलिए हम 12 का डिवाइड करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ ईयर, हमें ईयर वाइज निकालना है, यहाँ पे मंथली में हर महीने की EMI निकालनी है, तो इंटू 12 का हम इसमें इंटू करा देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, और प्राइस माइनस डाउन पेमेंट DP, इसको यहाँ से लगा के ब्रैकेट बंद कराएंगे और यहाँ से हम एंटर दे देंगे। क्या करेंगे? एंटर दे देंगे। अब देखो हमारा कितना 12,534 रुपए 55 पैसे, इस प्रकार से जो हमारी हर महीने की जो है EMI बन के आ रही है। अब इसमें हमें देखना है कि हम इसमें कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं। तो हमें इंटरेस्ट अलग कॉलम में काउंट होके आया, कैलकुलेशन होके आए, प्रिंसिपल अलग आया, उसका टोटल करना है। तो उसके लिए देखो हम यहाँ एक फॉर्मेट और बना देते हैं साइड में, जैसे हमने यहाँ बना दिया मंथ, यहां से बना देते हैं मंथ, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट, PA प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल। तो हमारे मंथ कितने हैं? जैसे 3 ईयर है, ठीक है ना, 3 ईयर है, तो 12 का इसमें इंटू करेंगे, तो जैसे 12 भारतीय 36 महीने हो गए आपके, 36 मंथ हो गए। अब जैसे हम यहाँ सीरीज पर जाएंगे, तो यहाँ से जो हम जो है फेल पर जाके या सीरीज पे जाके कॉलम वाइज जो है हम 1 स्टेप और 36 पे यहाँ से ओके करा देंगे। हमारे जो है मंथ जो है काउंट होके आ गए, जैसे 1 से लेके हमने 36 तक यहाँ पे हमने कर दिया। अब जैसे देखो हम ऊपर, जैसे हम इसको अपना माउस पॉइंटर को नीचे लेके जाते, तो हमारी हेडिंग इधर उधर ऊपर चली जाती है। हम चाहते हैं हमारी हेडिंग जो हमारी स्थिर रहे इसी एक ही स्थान पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से आप चलेंगे जो व्यू टैब पर, थोड़ा सा व्यू टैब पर जाके यहाँ से एक ऑप्शन आता है फ्रिज पेन पे जाके यहाँ से फ्रिज टॉप रो करा देंगे हम। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी रो है टॉप की वो फ्रिज हो जाएगी। हेडिंग हमारी देखो वही है, उसके बाद आप कहीं पे भी आप कर लीजिए। जैसे आप इंटरेस्ट निकालना में, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल IPMT फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ से सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कराएंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, कॉमा जिस पर मंथ, यहाँ से आ रहा पर मंथ, जिस महीने के हमें निकालना है उस मंथ को सेलेक्ट कराएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर को सेलेक्ट करा के फिर से इंटू 12 करा देंगे, फिर से कॉमा लगा के प्राइस में से माइनस कर देंगे हम DP डाउन पेमेंट को, और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम एंटर देंगे, तो देखो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब देखो हम जैसे यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो दूसरे महीने का हमारा इंटरेस्ट निकल के नहीं आ रहा है। हम जैसे ही F2 लगाते, तो देखो ये क्या है कि जैसे यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ से ये नीचे एक सेल जो हमारा नीचे चला जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इसमें वैल्यूज को लॉक करा देते हैं। इस फॉर्मूले को वापस देखना है तो F2 से हम देखेंगे,
इसमें देखो V6 जो हमारा जो है कॉलम जो सेल एड्रेस है, V6 पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो ये 8% ही रहेगा जो कंपनी का है, तो उसको ये हमारा फिक्स है, इसको F4 से हम लॉक करा देंगे। E2 जैसे हमने फर्स्ट मंथ का निकाला, भी सेकंड का भी निकालना है, तो उसमें इसको हम फिक्स नहीं कराएंगे। आगे B5 नंबर ऑफ ईयर हमारा जो है हमारा 3 ईयर कम है, तो 3 ईयर को इसको भी फिक्स है, ये आप F4 से लॉक करा देंगे। हमारी गाड़ी की जो B3 पे प्राइस है वो फिक्स है, और DP हमने 1 लाख जमा किया वो भी फिक्स है, तो इनको हम F4 से क्या कर देंगे, लॉक करा देंगे। कुल मिला के जो है F4 को जो वैल्यू हमें चेंज करनी है, जो वैल्यू हमारी चेंज होगी उसको छोड़ के जो वैल्यू चेंज नहीं करनी, जो वहीं की वहीं रहनी है, उन वैल्यूज को हम यहाँ से F4 से लॉक करा के यहाँ से एंटर करा देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ से हम जो है ड्रैग करा देते हैं, तो देखो लास्ट तक हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है इंटरेस्ट। हर महीने आपका इंटरेस्ट जो है देखो कम होता हुआ चला जाएगा, इतना इंटरेस्ट आपका जमा होता जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से देखो माइनस होते हुए देखो हो रहा है यहाँ से निकल के। अब हम इंटरेस्ट को टोटल करना है। अभी देखो पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट और निकालते हैं एक बार। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, उसके लिए हमें इक्वल PPMT फॉर्मूले का यूज करना है। PPMT ब्रैकेट स्टार्ट, जो IPMT में हमने कैलकुलेशन की थी सेम PPMT में कराएंगे, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12 कॉमा, यहां से मंथ को सेलेक्ट कराएंगे, फिर से कॉमा, नंबर ऑफ ईयर इनटू 12 करेंगे, फिर से कॉमा, और यहां से प्राइस माइनस DP डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद करा देंगे, और उसके बाद यहां से जो है हम वैल्यू को F4 से लॉक करा देंगे मंथ को छोड़ के, जैसा कि हमने IPMT में किया था, ठीक है ना। तो यहां से ओके करा देंगे। अब उसके बाद यहां से इसको भी हम ड्रैग करा देते हैं, तो देखो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलता जाएगा। देखो हर महीने पे आपका इंटरेस्ट रेट आपका कम होता चला जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हमें लास्ट में टोटल करना है, इक्वल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों का हम टोटल कर देंगे। तो हमारा देखो ये जो EMI हमने निकाला था वो और ये जो टोटल निकाला, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन सही है। अगर ये दोनों सही नहीं है, बराबर नहीं आ रहे, तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। सेम उसी प्रकार से इसको भी हम ड्रैग करा देते हैं। अभी देखो हम लास्ट में इनका टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से इनको तीनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करा के डाउन में चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको ऑटो सम करा दिया। अब देखो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो इसको देखो एडजस्ट कर देते हैं, ये भी एडजस्ट कर देते हैं, ये भी एडजस्ट कर देते हैं, तो ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जो है आपका टोटल आ जाता है। देखो इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना सबमिट हो रहा है, 51,243.66 पैसे, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना बचा था, 4 लाख रुपए। तो देखो हमारा 4 लाख रुपए अब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। टोटल हमने जो है 4,51,243.66 पैसे जमा किए, और 1 लाख रुपए हमने पहले से डाउन पेमेंट अपने गाड़ी का किया। तो जो हमारी गाड़ी है वो हमें कितने की पड़ रही है, 5 यहाँ पे जो 1 लाख हमने 5,51,243.66 पैसे की। तो इस प्रकार से जो है हम जो है EMI को कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें उस प्रकार से आप यहाँ से इसको कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फॉर मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय भारत।